अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो ये हम आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त ये टेक्निक शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैराबॉन्ड। तो कैराबॉन्ड बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट एंड रिबॉन्डिंग का मिक्सचर है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, साथ आपको गाइड भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट के साथ करनी है कंसल्टेशन उनके हेयर को लेके कि उनके बालों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है। इनके बाल काफ़ी फ्रिजी थे, वेवी थे और वॉल्यूमाइज भी थे, लेकिन उनको बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं चाहिए थे। तो फिर हमने उनको गाइड किया और इस प्लस इनको हेयर कट भी चाहिए था और बाल बहुत छोटे चाहिए थे, उनको अपने शॉर्ट करने थे हेयर्स। तो हमने उनको गाइड किया कि भाई आप एटलीस्ट इतने शॉर्ट करा लें ताकि वो जब स्ट्रेट हों तो वो थोड़े लॉन्ग लगे और सूट भी करेंगे। दैन फिर हम उनके बाल सुलझाने लगे और फिर साथ साथ हम उनको गाइड भी किए जा रहे थे कि बेसिकली ये जो कैराबॉन्ड होता है वो क्या होता है। कैराबॉन्ड जो होता है वो आपके बालों को डैमेज नहीं करता, क्योंकि उसमें रिबॉन्डिंग के प्रोसेस के साथ साथ केराटिन ट्रीटमेंट भी ऐड होता है। तो वो जो एक रिबॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रेटनिंग क्रीम की वजह से जो एक डैमेजेस आते हैं, तो वो केराटिन ट्रीटमेंट की वजह से वो मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, हमारी रिपेयरिंग हो जाती है। साथ साथ हम उनका हेयर कट भी कर रहे थे और इनको बारी बारी हम लेंथ भी दिखा रहे थे कि ये देखें, ये इतनी लेंथ आपको ओके है। क्योंकि जब हेयर हम कट करते हैं तो कट करने से पहले ही पूछ लेना चाहिए, क्योंकि कट करने के बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम उनका हेयर कट भी करते जा रहे थे और साथ साथ उनको गाइड भी करते जा रहे थे और उनको बताते भी जा रहे थे कि इसके बाद आफ्टर केयर क्या होती है। दैन हमने इनको फाइनल रिजल्ट दिखा दिया कि सेट है। प्लस फिर हमने ब्लो ड्राई किया और ब्लो ड्राई हमने कम से कम इनके 10% वाइट हेयर छोड़ दिए, ठीक है, ताकि एकदम ड्राई हेयर में डायरेक्ट ना लगे। फिर हमने ये ली है रिबॉन्डिंग फर्स्ट क्रीम, ठीक है, बेसिकली स्ट्रेटनिंग क्रीम। आप कोई सी भी अच्छी ब्रांड ले सकते हैं, इनफैक्ट आप लॉरियल की एक्सटेंसो भी ले सकते हैं। देन हमने स्टैंड बाय स्टैंड इनकी क्रीम लगाई और बहुत ही बारीक स्टैंड लिए हैं। और प्लस ये कि हमने रूट्स में क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि रूट्स में अगर क्रीम लगाते हैं तो बाद में हेयर फॉल का इशू हो जाता है। तो आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि अगर आप कट डाउन करें, मतलब इन शॉर्ट आप प्री लाइटनिंग करें या आप रिबॉन्डिंग करें या आप केराटिन करें या आप कैराबॉन्ड करें, आपने कोई भी क्रीम, इनफैक्ट के प्रोटीन मास्क भी आपने रूट्स में नहीं लगाने, ठीक है। हाफ इंच आपने एटलीस्ट छोड़नी है। फिर उसके बाद हमने ये किया कि हमने स्टैंड बाय स्टैंड हम लगाते गए बहुत बारी और आपने इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जो भी आप स्टैंड ले रहे हैं आपने अच्छे से मल्टीप्लाई करना है और अच्छे से लगाना है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से हेयर ड्राई रह जाए, क्योंकि फिर बाद में फ्रिजनेस या वेवी रह जाता है वो, क्योंकि वहाँ का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। दैन हमने इनको बालों का अच्छे से इनकी क्रीम लगा के बालों को स्ट्रेट करके हमने छोड़ दिया और हमने इसका बॉन्ड 100% ब्रेक नहीं करना। कैराबॉन्ड में जिनको अपने बाल बिल्कुल वेल स्ट्रेट नहीं चाहिए, जिनको वॉल्यूमाइज चाहिए, उनका बॉन्ड 100% ब्रेक नहीं करना। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल 100% बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उनके बाल काफ़ी वेल स्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर किसी को वेल स्ट्रेट भी चाहिए कैराबॉन्ड में, तो फिर आप उनका बॉन्ड आप 100% ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप 50% to 60% तक आप बॉन्ड ब्रेक करें, 100% ना करें, क्योंकि बाद में फिर वही रिबॉन्डिंग वाले हेयर फॉल का इशू हो सकता है। तो ये आप देखें कि मैं हर सेक्शन से चेक कर रही हूँ कि बॉन्ड ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, इस बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि बॉन्ड ब्रेक होता है तो कैसे पता चलता है, इस पर भी एक कंप्लीट डिटेल बात करेंगे हम। दैन हमने इनका वॉश करा दिया और हमने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, इस चीज़ को बहुत मेक श्योर करना है कि बालों में से क्रीम अच्छे से निकल गई हो। दैन फिर हमने इनके बालों में प्री ट्रीटमेंट शैम्पू, जिसको आप क्यूटिकल ओपनर शैम्पू भी कह सकते हैं, जिसको आप प्योरीफाइंग शैम्पू भी कह सकते हैं, प्योरीफाइंग शैम्पू भी कह सकते हैं, जिसको आप क्यूटिकल ओपनर शैम्पू भी कह सकते हैं, प्री ट्रीटमेंट शैम्पू भी कह सकते हैं। 4 नाम होते हैं बेसिकली उसके। तो वो हमने लगाया है और हमने अच्छे से स्कैल्प में लगाया है ताकि क्यूटिकल ओपन हो जाए। इसका काम क्यूटिकल ओपन करना होता है और हमने क्यूटिकल ओपनर शैम्पू ही करना होता है, प्री ट्रीटमेंट शैम्पू भी करना होता है, हम कोई नॉर्मल शैम्पू नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप देखें मैं अच्छे से मिल्सिफाई कर रही हूँ ताकि क्यूटिकल अच्छे से ओपन हो जाए और स्टैंड बाय स्टैंड ले रही हूँ ताकि कोई पार्ट आपके बालों का रह ना जाए। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। दैन फिर हमने उसमें ब्लो ड्राई किया है और आप ये देखें कि हमने ब्लो ड्राई करके हमने 100% इसको हमने डन कर दिया, ड्राई कर दिया। दैन फिर अगर क्लाइंट को स्ट्रेटनिंग की तरफ ज़्यादा जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको ये है कि यार स्ट्रेटनिंग भी चाहिए और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमने कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपने ऐसा स्ट्रेटनर करना है कि बालों की जो फ्रिजनेस है ना, एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाए, ऐसे स्ट्रेट करना है।
बहुत ज़्यादा मतलब जैसे रिबॉन्डिंग में हम बिल्कुल वेल स्ट्रेट करने के लिए हम करते हैं ना 7-8 दफ़ा, इस तरह नहीं करना। इसको आप 4 दफ़ा 3-4 दफ़ा कर लें, बहुत ज़्यादा हो तो 5 दफ़ा कर लें स्टेम बाय स्टेम, बहुत बारीक स्टेम लेना है। देन ये सेकंड हमारी केराटिन की हम क्रीम लगाना स्टार्ट हो गया, वो पार्ट हमारा थोड़ा मिसिंग हो गया। तो हमने इसमें केराटिन की सेकंड क्रीम जो होती है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा क्लेंजिंग शैम्पू होता है, सेकंड होती है हमारी केराटिन क्रीम, थर्ड होता है हमारा मास्क। हर रिबॉन्डिंग के केराटिन किट में यही 3 बॉटल्स आती हैं। तो अब हम इसमें सेकंड नंबर की क्रीम लगा रहे हैं, जो कि हमारी है केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम, और हमने स्टैंड बाय स्टैंड लगाई है। और ये देखना है कि हमने बहुत बार के नहीं लगानी, हमने बस इतनी लगानी कि वो बालों में अच्छे से जब्त हो जाए। और हमने ये भी नहीं देखना कि भाई बाल बहुत हमारा गीला तर होना चाहिए, ऐसा नहीं करना। हमने क्रीम को बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, उसमें ड्राई करना है। अब आप ये भी देखें कि मैं इसमें कितनी हद तक क्रीम ले रही हूँ। और हमने इसके बाद उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है बालों को, या देखें बिल्कुल हल्के से लिया और उसको अच्छे से मल्टीप्लाई करते ताकि वो बालों के एक एक हिस्से में ये पहुँच जाए। आप ये चीज़ चेक करें। और उसके बाद हमने कॉम कर दिया ताकि ये आराम से पूरे हमारे जो ये बाल हैं इसमें सब में लग जाए। इसका बड़ा ख्याल रखना है और अच्छे से मसाज अपने हमने करते हुए चलना है, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, इस चीज़ को आप अच्छे से देखें। और हमने बहुत बारीक स्टैंड लेना है, स्टैंड बाय स्टैंड। देन हमने इसमें ब्लो ड्राई किया है, आप ये देखें, ब्लो ड्राई करके हमने इसकी सारी फ्यूम्स निकालती हैं। देन हम उस पर स्ट्रेटनर कर रहे हैं, राइट, ये आप देख रहे हैं, हम इसमें स्ट्रेटनर कर रहे हैं। और इस दफ़ा स्ट्रेटनर बड़ा प्रॉपर करना है, और जैसे हमने ऊपर से करते हुए आना है वैसे आना है। और ये जो है हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, टाडा! ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद ये आया है। और आप ये देखें कि बाल इससे कितने थिक नज़र आ रहे हैं और कितने वेल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कैराबॉन टेक्निक, हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।